अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बड़ी चीज से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशता की किरणोत्तम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम वाक्यत प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुख फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहा 31 हुई का क्षीरोदधि पहुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिनग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथा जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रम रा श्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित हि प्रतिदिनं महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा अधिकम त्रिभुरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई दौल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशेन सुगंधित जलेन अभिषेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी और शांति धारा की एक बोली होगी। शांति धारा की कहाँ से प्रारंभ की जाए? जिन्हें भी शांति धारा करनी है हाँ। बड़े भगवान की मूल नायक भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर चांदी की धारी से शांति धारा करना है। केवल एक बोली होना है शांति धारा की। जिनकी जो भावना हो बोल कर जहाँ से भी शुरू करना है फटाफट कर दीजिए। लाइव टेलीकास्ट पारस चैनल पर है और उसके साथ ही 1100 रुपये पारस चैनल पर सीधा प्रसारण। और आचार्य श्री माता जी को आपको दिखाना है शांति धारा और पूरे देशवासी घर में बैठ कर के इतने बड़े भगवान के ऋषभदेव की शांति धारा देखेंगे। और तीर्थंकर जन्मभूमि 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये। जहाँ से भी शुरू करना हो बढ़ाना हो 2100 रुपये 2100 रुपये। कोई बहुत बड़ी राशि में बोली नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। जो भी आए हुए हैं भक्तजन
वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बोली लेकर के पुण्य का अर्जन करें। 31 फुट के भगवान ऋषभदेव हैं। इतनी विशाल प्रतिमा है 2500 रुपये, 2500 रुपये। इतनी विशाल प्रतिमा 3100 रुपये, 3100 रुपये, 3100 रुपये एक, 3100 रुपये दो। 31 फुट की विशाल प्रतिमा, जन्मभूमि में साक्षात भगवान ऋषभदेव की ये प्रतिमा विराजमान है और ये प्रतिमा बड़ी चमत्कारिक है। 1965 से विराजमान है आचार्य देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से, और आज इस क्षेत्र का विकास कायाकल्प पूज्य माता जी की प्रेरणा से हो रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ धन सब इस क्षेत्र के विकास में लगना है, चाहे बोली के निमित्त से दें, चाहे दान दें। 3500 रुपये, 3500 रुपये, 3500 रुपये एक, 3500 रुपये दो, 3500, 3500 रुपये। जो भी बोली लेने वाले होंगे वो ऊपर से 5100 रुपये, ऊपर से शांति धारा करेंगे 5100 रुपये, 5500 रुपये, 5500 रुपये, 5500 रुपये एक, 5500, 5500 रुपये, 5500 रुपये एक, 5500 रुपये दो और 5500 रुपये बना लें अपने भाव, क्योंकि आप भी बड़ी मुश्किल से घरों से निकल कर के आते हैं यात्रा के लिए। बड़ा संयोग होता है जब आप लोगों को ऐसे तीर्थ यात्रा का संयोग मिलता है, परिवार सहित आते हैं, दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं। उसके बाद बाकी जीवन का समय तो घर में बीतता ही है, लेकिन यात्राओं के समय बड़े कम और विरले होते हैं। आज आप आए हुए हैं, भाव बनाएं और शांति धारा का सौभाग्य लेकर आप पूरे देशवासियों को आज आपके हाथों से शांति धारा दिखाएं। ये पुण्य महान पुण्य है, जन्मभूमि का पुण्य है। 5500 रुपये, 5500 रुपये, 5500 रुपये एक, 5500 रुपये। और भावना हो तो बता दें, नहीं तो ये अब बोली छोड़ी जाएगी, क्योंकि समय भी अपने पास कम है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, माता जी के प्रवचन भी होने हैं। 5500 रुपये एक, 5500 रुपये दो और 5500 रुपये तीन। चलिए ये नाम दे दें। और एक शांति धारा नीचे होनी है जहाँ पर आप लोग खड़े हैं। यहाँ भी पारस चैनल का सीधा प्रसारण इस शांति धारा को भी दिखाएगा। तो दूसरी बोली शांति धारा की नीचे के लिए जो राशि बोलना बोल दें। भाव बढ़ाएं आगे अपने। हाँ भाई साहब, यहाँ भी शांति धारा होनी है। जो भी राशि बोलना हो स्टार्ट कर दें। हैं? कल की थी, चलिए ठीक है। और जिसको भाव बने जो आज आए। 2100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये और बढ़ाना जिसको बढ़ा ले भाव। 2100 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये एक, 2100 रुपये दो और ले लो, आप ले लो भाव, आप ले लो। 2500 रुपये करें। 2100 रुपये एक आपकी करना है, 2100 रुपये दो और 2100 रुपये तीन। चलिए झाड़ी लेकर ऊपर से ऊपर भेजो फटाफट। नाम दे दो, क्या नाम है। और दूसरी बोली नीचे शांति धारा के लिए हमारे वास्तुशास्त्री पवन जी पापड़ीवाल औरंगाबाद ने, पवन जी पापड़ीवाल, प्रकाश जी पापड़ीवाल, डॉक्टर प्रकाश जी पापड़ीवाल आज यहाँ पर पधारे हुए हैं और अपने वास्तु का यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। पूज्य स्वामी जी बिना आर्किटेक्ट के, बिना वास्तु के, बिना शिल्पकार के किसी भी प्रकार के कार्यों को करने से पहले परामर्श अवश्य लेते हैं। ऐसे पवन जी पापड़ीवाल अपने परामर्श को लेकर यहाँ आए हैं और उनके परामर्श से यहाँ पे विकास का कार्य गए। हाँ, बोली वाले गए। सरला, सुनील, सपना, सुयश कासलीवाल, जैन कॉलोनी इंदौर, इन्होंने भगवान ऋषभदेव की बड़ी प्रतिमा की बोली प्राप्त की है शांति धारा की। और डॉक्टर प्रकाश जी पापड़ीवाल, पवन जी पापड़ीवाल औरंगाबाद से इन्होंने बोल लेना, नाम बोल लेना। चलो, इन्होंने नीचे शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। झाड़ी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनादाय शांत कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय,
सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय, सर्व चाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राम अस्या उषा नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जी गणनी प्रमुख ज्ञानमती चतुर्भि संघस्य संगपति थी। हाँ बोलो नाम। हाँ, और आज के शांति धारा का प्रथम शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमती सरला जी, सुनील जी, सपना जी, सुयश जी कासलीवाल, जैन कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश। द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले डॉक्टर प्रकाश जी, पवन जी पापड़ीवाल, वास्तुशास्त्री, औरंगाबाद महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। और विशेष रूप से 11 रत्न शिलाएँ 11,000 रुपये देकर लेने वाले श्री मनोज जी जैन, पद्मा जी जैन, मिर्जापुर सर्व परिवारस्य। अन्य शांति धारा में सहयोग करने वाले श्रीमती पुष्पलता भारत पाटिल, सोलापुर महाराष्ट्र, अपने 76वें जन्मदिवस के अवसर पर सर्व परिवारस्य। समित जैन, उदकित जैन, सिमरन जैन, सुख शांति और समृद्धि हेतु शांति धारा रामपुर रायपुर छत्तीसगढ़ से सर्व परिवारस्य। पद्मा जैन, मनोज जैन, तान्या जैन, शान्या जैन, तन्मय जैन, सुख शांति समृद्धि हेतु सर्व परिवार से मिर्जापुर। सर्व भक्तानाम, सर्व पूजकानाम। लखनऊ से पधारे श्री विशाल जी जैन, आर्किटेक्ट सर्व परिवार से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय सुरभि जैन, अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव सिद्धांत आगम जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधु मनीष जैन, रीचा जैन, पौत्र पुत्री अक्षत नंदिनी जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाषण सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन। टिकैत नगर लखनऊ सर परिवार से श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के सुपुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन। टिकैत नगर लखनऊ सर परिवार से श्री अमरचंद जैन, अर्चना जैन, रिंशु पुत्रवधु सुनैना जैन। टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाषचंद जैन साहू लखनऊ जमुदी हुसनापुर। श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदड़ नासिक महाराष्ट्र। श्री प्रोफेसर डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता शाह, निरंजन शाह पुणे। श्री अशोक दोषी, लीला दोषी गुलालवाड़ी मुंबई सर परिवार से। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली नई दिल्ली सर परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्रीमती रेखा संजय दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा अरहम, शरण्या सेठी कलकत्ता, दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव नई दिल्ली। श्री अतुल जैन, मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रीमती श्री अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम, अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली सर्व परिवार से। श्री राजकुमार, किरण देवी जैन, मनोज कुमार जैन, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीवावली दिल्ली। श्री पी.के. जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यस्तव्य जैन, राजपुर रोड नई दिल्ली।
श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, श्री ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्यास जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार कैलाशनगर दिल्ली, श्री विनोद कुमार जैन, शकतोला जैन, श्री गौरव निशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सर्व परिवार से, श्रीमती शांति देवी जैन, छाबड़ा की स्मृति में, स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन, पुत्र श्री प्रमोद जैन, श्रीमती किरण देवी जैन, किरण जैन, बाराबंकी उत्तर प्रदेश सर्व परिवार से, सर्व भक्तानां, सर्व पूजकानां, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम बिंबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय बिंबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गलभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्नि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर बगंदर कुशकामलाज भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व निग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त वाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूत बिंबिंदी, पिशाच मंडडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी सर्व चौर बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वैरम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसा, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमानामलंकृति महाभिंसासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत् 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु तु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कद्दिकात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतां चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज एवं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अयोध्या में विराजमान चतुर्विसंगस्य शांतिधारा की बोली लेने वाले सपरिवार श्री प्रकाश चंद जी पापड़ीवाल, श्री पवन पापड़ीवाल जी औरंगाबाद निवासी सपरिवार विशाल जैन आर्किटेक्ट लखनऊ निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब ले ऋषभ देव भगवान की जय।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुधूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य भद्रभाव महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का ताल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी बंदामी। सभी भक्तों को याद रखना है चातुर्मास की स्थापना 2 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी दिन रविवार मध्याह्न 3 बजे शाश्वती अयोध्या में धर्म सभा का आयोजन होगा और रात्रि में 8 बजे विधि विधान पूर्वक सत्संग चातुर्मास की स्थापना होगी। और इसके बाद चातुर्मास स्थापना के बाद आप सबको तैयारी करनी है 10 लक्षण पर्व में आने की। तो 10 लक्षण पर्व इस वर्ष 19 सितंबर से 29 सितंबर तक और 30 चौबीसी के 720 रत्न प्रतिमाओं की आराधना उनका अनुष्ठान उनकी पूजन उनका मंडल विधान किया जाएगा। एक बार पुनः यह अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है कि 720 रत्न प्रतिमाओं का 30 चौबीसी भगवान के 720 रत्न प्रतिमाओं का के समक्ष ये मंडल विधान 30 चौबीसी मंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। दिगंबर जैन समाज के भक्तगण अपने आने की सूचना अभी से दे करके और सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। महानुभाव भगवान श्री गौतम स्वामी की वाणी परंपरागत प्राप्त जो चैत्य भक्ति के रूप में और प्रतिवर्ण के दंडक सूत्रों के रूप में उपलब्ध है और चैत्य भक्ति का जो मुख्य दिवस है श्रावण कृष्णा एकम उस दिन भगवान की महावीर स्वामी की स्तुति करके जयत भगवान हेमा भोज प्रचार जिम्मेदार स्तुति करके श्री गौतम स्वामी ने अपने मुख से जो चैत्य भक्ति प्रकट की है अभी उसका उद्भव दिवस आ रहा है श्रावण कृष्णा एकम जो वीर शासन जयंती पर्व और वर्ष का प्रथम दिवस माना जाता है। अनादि निधन जो तिथि चली आ रही हैं अनादि निधन तिथियाँ जो चली आ रही हैं इनमें वर्ष का प्रथम दिन जैन परंपरा के अनुसार जैन आगम के अनुसार श्रावण कृष्णा एकम है। आप ध्यान में रखें इस बार श्रावण 2 है इसलिए प्रथम श्रावण मास में ही रविवार व्रत जो है आषाढ़ शुक्ला में जो अंतिम रविवार होता है उससे रविवार व्रत किया जाता है
इसलिए रविवार व्रत हमेशा अंतिम एक आषाढ़ का रविवार और श्रावण के 4, भाद्रपद के 4, ऐसे 9 रविवार व्रत किए जाते थे। इस बार 13 हो जाएंगे, ध्यान रखें। इस बार रविवार व्रत 13 करने होंगे। बाकी सप्तऋषि व्रत भी आषाढ़ शुक्ला से शुरू होकर श्रावण कृष्णा में पूर्ण होगा। बाकी शेष व्रत जो हैं श्रावण में आने वाले सप्तपरम स्थान व्रत, मुकुट सप्तमी व्रत, रक्षाबंधन व्रत, ये सब द्वितीय श्रावण में ही किए जाएंगे, पहले श्रावण में नहीं किए जाएंगे। रविवार व्रत क्योंकि आषाढ़ से ही प्रारंभ होता है, इसलिए जो वार्षिक व्रत आदि होते हैं उनमें श्रावण दोनों भी लेने ही होते हैं। तो 13 रविवार व्रत करने वालों को 13 व्रत करने होंगे, ध्यान रखें। बाकी समय समय पर मैं इस पर प्रकाश डालूंगी। अभी श्री गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार बंधा मोक्षम आदि का वर्णन जो किया है, उसी के अनुसार श्री कुंद देव ने नियम सार में जो 6 द्रव्यों का वर्णन किया है उसके अनुसार हम चलेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नम्यो निजनम वीरम अनंतवर्णानसन सहावम, गोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणितम। यहाँ पर श्री कुंद स्वामी 33वीं गाथा में कहते हैं, जीवादिदवानम परिवर्तन कारणम हवे कालो, धम्मादि चौकाणम धम्मादि चौन्नानम सहाब गुणपदया होंती। जो जीवादि द्रव्यों में परिवर्तन का कारण है वो काल द्रव्य है। जीवादि 6 द्रव्यों में जो परिवर्तन होता है, स्वभाव गुण पर्याय परिवर्तन, विभाव गुण पर्याय में परिवर्तन जो भी होता है, वो सब द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद द्रव्यतम सत, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद द्रव्यतम सत आदि। इस व्याख्या के अनुसार जो जीव पुद्गल में परिवर्तन का कारण है, 6 द्रव्यों में जो परिवर्तन का कारण है वो काल द्रव्य है। धर्मादि 4 द्रव्य जो है धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें स्वभाव गुण पर्याय है, विभाव गुण पर्याय नहीं है। जीव और पुद्गल में ही विभाव गुण पर्याय पाई जाती हैं। जीव की विभाव पर्याय है नर नारकादिकादि संसार में परिभ्रमण, 84 लाख योनि का परिभ्रमण, ये विभाव गुण पर्याय है। स्वभाव गुण पर्याय सिद्धों में प्रकट होती हैं। ऐसे पुद्गल में परमाणु में, एक शुद्ध परमाणु में स्वभाव गुण पर्याय, बाकी स्कंधों में विभाव गुण पर्याय पाई जाती है। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल में विभाव गुण विभाव पर्याय नहीं है, स्वभाव गुण स्वभाव पर्याय ही है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म कथन है, इसको टीका से विशेष समझेंगे। जीवादि सभी द्रव्य में जो वर्तना कही, उसके निमित्त मुख्य काल ही रहे सही। जो धर्म और अधर्म गगन काल द्रव्य हैं, उनमें स्वभाव गुण तथा पर्याय भेद हैं। जो धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं, उनमें स्वभाव गुण पर्याय ही होती है, विभाव गुण पर्याय नहीं होती हैं। एदे छद्दबाण्य कालम मोत्तूण अथिकायाणी, निर्दिष्ठा जन समय काया हो बहुपदे सत्तम। आचार्य देव कहते हैं श्री कुंद स्वामी कि 6 द्रव्य जो हैं, जीव पुद्गल धर्म आकाश और काल, जीव पुद्गल धर्म आकाश और काल, 6 द्रव्य, इनमें काल को छोड़कर 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। आप ध्यान में रखें, इसको नोट करें, लिख लें। 6 द्रव्य कहलाते हैं, 5 अस्तिकाय कहलाते हैं। अस्तिकाय में काल द्रव्य नहीं आता है। इसका द्रव्य संग्रह में भी श्री नेविचंद्र आचार्य ने स्पष्टीकरण किया है, जहाँ भी किया है। दिन समय जैन आगम में
जो बहुप्रदेशी हैं उनको ही काय कहा है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनमें काय संज्ञा है। काल बहुप्रदेशी नहीं है, वो कालाणु एक एक ही रहता है, वो कभी मिलकर के एक साथ नहीं होते हैं। प्रत्येक लोकाकाश में असंख्यात कालाणु एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु है। इसलिए काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है, अस्थि है काय नहीं है। अस्थि यानी अस्तित्व जिसका मौजूद है, जो विद्यमान हो अस्थि, और काय यानी जिसमें बहुत प्रदेश एक साथ पाए जाएं। हमारी और आपकी आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं। सूक्ष्म, निगोदिया, लब्ध पर्याप्त जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं। सूक्ष्म सबसे छोटा से छोटा कीट पतंग आदि, इनके भी असंख्यात प्रदेश हैं। और 500 धनुष के अवगाहना वाले और 1000 योजन के अवगाहना वाले महामत्स्य के भी शरीर में जो प्रदेश हैं वो भी असंख्यात हैं। सबके प्रदेश एक समान हैं। संकोच और विसर्पण की शक्ति होने से संहार विसर्पाभ्याम, यह आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा है। काल द्रव्य छोड़ करके द्रव्य शेष ही कहलाते अस्थिकाय, और काल अस्थि ही। जिन देव के शासन में 5 काय कहा है, क्योंकि वे बहुप्रदेश रूप शास्त्र में गाए। जो बहुप्रदेशी हैं वो काय कहलाते हैं, अस्थि काय। इस बात को आप नोट करें। 6 द्रव्य अस्थि काय रूप और 5 द्रव्य इसमें अस्थि काय है, और छठा काल द्रव्य अस्थि है, काय नहीं है। उसको पंचास्थि काय में बहुत अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया श्री कुंदकुंद देव ने भी, आचार्यों ने। काल द्रव्य के अणु अलग अलग ही रहने से अस्थि काय नहीं कहलाते हैं। अब प्रदेश कहाँ है, कितने हैं आदि, इसके बारे में संक्षेप में मैं ले चलूँ आपको। संखेजा अनंत प्रदेशा हवंति मुक्तस्य धम्मा धम्मस्य पुनो जीवस्य असंख्य देशाहु लोयायासे ताव इदरस्य अनंतयम हवे देशा कालस्य न कायत्तम ए पदेशो हवे जम्हा। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है 35 और 36 की। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में संख्यात प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है और अनंत प्रदेश है। धर्म, अधर्म और जीव, इनके असंख्यात प्रदेश हैं। तीनों के ध्यान में रखें। जीव के, धर्म, अधर्म के बराबर असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश हैं और अलोकाकाश में अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश 3 लोक के आकार का है, जो जैन के प्रतीक के चिन्ह में निर्धारित किया गया। निर्माण महामहोत्सव में ईस्वी सन 1974 में दिल्ली में निर्धारित किया गया जैन का प्रतीक चिन्ह। इस पर काफ़ी उहापोह हुआ था। गाय और शेर एक घाट पानी पीते हुए दिखाते हैं। कुछ लोगों का कहना रहा कि इसे ही जैन का प्रतीक चिन्ह माना जाए, किंतु ये अन्यत्र भी ग्रंथों में पाया जाता है। 3 लोक का आकार जैन परंपरा के अनुसार इसको जो है बहुत से साधु और श्रावकों ने मिलकर के, पंडित विद्वानों ने मिलकर के, संस्थाओं ने मिलकर निर्णय लिया कि ये जैन का प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया जाए। पंचरंगी ध्वज और 3 लोक का आकार, ये प्रतीक चिन्ह जिससे माना गया। ये लोकाकाश है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक में निगोद और नरक हैं, और ऊपर के 2 हिस्से में भवनवासी और वंतर्क्यों के भवन भी हैं, ध्यान रखें। मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। उसमें पहला जो द्वीप है जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में हम और आप आज बैठे हुए हैं। शाश्वत जन्मभूमि, तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में। और ऊपर में सुमेरु पर्वत जो 1 लाख योजन माना गया है, उसकी चोटी के अग्रभाग से ऊपर ऊर्ध्वलोक कहलाता है। उसमें 16 सर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर हैं, सर्वार सिद्धि पर्यंत। उसी में
ऊपर में अग्रभाग में सिद्ध शिला है, जहाँ अनंतानंद से परमेश्वरी विराजमान है। वो लोकाकाश के अंदर ही है, बाहर नहीं, ध्यान रखें। और अलोकाकाश में धर्मास्ति काय का अभाव होने से ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य आदि सब लोकाकाश के अंतर्गत ही हैं। लोकाकाश के बाहर न होने से जीव भी, सिद्ध जीव भी लोकाकाश के बाहर नहीं जा सकते हैं। धर्मास्ति काया भावात, ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। इस प्रकार से संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है, उसमें अणु एक प्रदेशी। एक जीव धर्म और अधर्म के प्रदेश जो कहलाते असंख्यात भी आगम में सदस्य हो। असंख्य ही प्रदेश लोकाकाश में कहे, ये तो अलोकाकाश में अनंत ही रहे। ये काल द्रव्य काल नहीं अस्तिमात्र है, ये काल द्रव्य काय नहीं अस्तिमात्र है, क्योंकि कहा एक प्रदेशी ही द्रव्य है। मतलब असंख्यात, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है, उसमें अणु एक प्रदेशी है। एक जीव धर्म और अधर्म इनके प्रदेश एक समान है, असंख्यात हैं। और लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश है समान। लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं असंख्यात, उतने ही प्रदेश एक जीव में है। आप चिंतन करें, हमारी और आपकी आत्मा आदि सभी असंख्यात प्रदेशी है। चाहे निगोद पर्याय में हो कोई जीव, चाहे सबसे बड़ी अवगाहना है 1000 योजन की महामत्स्य की, उस पर हम कल आपको प्रकाश डालेंगे। वो महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का, 8000 मील का महामत्स्य, उसके शरीर की अवगाहना बहुत बड़ी है। बताया है कि उसके ऊपर जो है धूल मिट्टी आदि हो करके कितने पेड़ पौधे उग जाते हैं, कितने ही लोग अपना अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, और वो समुद्र में तैर रहा है। ऐसे सभी जीवों के असंख्यात प्रदेश एक समान हैं। सभी जीवों के असंख्यात प्रदेश एक समान हैं, चाहे चींटी की अवस्था में हो, चाहे हाथी की अवस्था में हो, चाहे मनुष्य पर्याय में हो, चाहे नारकी हो, चाहे जितनी अवगाहना हो, लघु छोटी बड़ी, सब में असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के बराबर है। और अलोकाकाश के अनंत प्रदेश हैं। काल के प्रदेश नहीं है, एक प्रदेशी ही है, इसीलिए उसको काय संज्ञा नहीं है, अस्थि संज्ञा है। तो 5 द्रव्य ये नोट करें आप, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश से 5 अस्थिकाय हैं। काल अस्थिकाय नहीं है, अस्थि है, काय नहीं है। काल द्रव्य है, अस्थि है, काय नहीं है, काय संज्ञा उसकी नहीं है। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है, उसमें अणु एक प्रदेशी। एक जीव धर्म और अधर्म के प्रदेश जो कहलाते संख्यात भी आपस में सदस्य हो। असंख्य ही प्रदेश लोकाकाश में कहे, ये तो अलोकाकाश में अनंत ही रहे। अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। ये काल द्रव्य काय नहीं अस्तिमात्र है, क्योंकि कहा ये एक प्रदेशी ही द्रव्य है। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको बताया। ये द्रव्यों का लक्षण पढ़ करके हमें और आपको श्रद्धान करना, ये सम्यक का लक्षण है। चहों द्रव्यों पर, 9 पदार्थों पर, जीवादि द्रव्यों में श्रद्धान करना, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हमारी श्रद्धा डगमगा जाए तो सम्यक दर्शन से हम च्युत हो जाएंगे। इसलिए हमें सम्यक दृष्टि बने रहना है, भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना है। ये सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्गाह्यम नान्यथा वादिनो जिनाहा। जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हेतुओं से उसका निराकरण नहीं हो सकता। अष्टशास्त्री प्रमेय और मार्तंडादि न्याय ग्रंथों में इस पर बहुत सूक्ष्म से विवेचन है। श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक आदि जैन तत्वार्थ सूत्र के टीका ग्रंथों में बहुत विवेचन है बारीकी से। ये सब हमारे सिद्धांत का विषय है। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, आज्ञा सिद्ध भगवान की आज्ञा है ऐसा मान करके हमें उस पर श्रद्धान करना है, क्योंकि नान्यथावादिनो जिनाहा, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते। अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। जल का एक हमें और आपको केवल दिखते नहीं है वो, लेकिन दोहरे छन्ने से छान कर जल पीने का जो विधान है हमारे आगम में,
जैन परंपरा में बराबर चला आ रहा है। हमारे जैन विदेश में भी जाते हैं तो पानी छान कर पीते हैं तो लोग उसका अनुसरण भी करते हैं। तो भव्यात्माओं, भले हमें जीव नहीं दिखते हैं लेकिन उनका अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं जब भी पानी छान कर पीते हैं और अपने आप को जैन कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसे अनेक विषय ऐसे हैं। हमें सुमेर पर्वत नहीं दिख रहा है, हमें जो है विजय क्षेत्र नहीं दिख रहा है, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में, जैन भौगोलिक ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में हम उसे स्वीकार करते हैं कि सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होता है आदि। इंद्रों का आगमन यहाँ अयोध्या में अनंतों बार हुआ है। अनंतों तीर्थंकर भूतकाल में हो चुके, वर्तमान में 5 तीर्थंकर हुए हैं। ये सब बातें हम जो है आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हैं, आगम के ग्रंथों का स्वाध्याय करके। अन्यथा हमने देखा नहीं भगवान ऋषभदेव को, ना आपने देखा है। यहाँ भगवान ऋषभदेव जन्म लिए हुए 1 कोड़ा कोड़ी सागर करीब व्यतीत हो गया है, लगभग कुछ कम। भरत चक्रवर्ती को जन्म लेकर के, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत आदि। ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या आदि, ये तीर्थ जो है समय शिखर अयोध्या, शाश्वत तीर्थ आदि, शाश्वत महामंत्र नमोकार मंत्र आदि, हम श्रद्धान करके भगवंतों की आज्ञा, आचार्यों की आज्ञा, आगम की आज्ञा को मानकर प्रमाण मानते हैं और उस पर श्रद्धा करके अपने सम्यक को दृढ़ करते हैं। यह हमारा सम्यक दर्शन, यही मोक्ष मार्ग के लिए पहली सीढ़ी है। इसी से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे और अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति से परमात्मा बनाएंगे। ये सम्यक दर्शन मूल है और इसके साथ जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। अणुव्रत और महाव्रत सम्यक चारित्र है। आज भी रत्नत्रय धारण करने वाले साधु मुनि आरिका आदि दिख रहे हैं, श्रावक भी हैं, देशव्रती आदि। आज भी पंचम काल में मोक्ष मार्ग है। ध्यान रखो, अंत तक 18,500 वर्ष का भी चलेगा ये मोक्ष मार्ग, अविच्छिन्न रहेगा, इसमें विच्छेद नहीं होगा। आगे पंचम काल के अंत में मोक्ष मार्ग समाप्त होगा, छठे काल में नहीं रहेगा। लेकिन विदेह क्षेत्र में शाश्वत है, अनंत है, वहाँ कभी विच्छेद नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें। यह हिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, भगवंतों की वाणी जयवंत रहे और अयोध्या शाश्वत तीर्थ और भगवान महावीर का शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ हम और आप भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और सभी तीर्थों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अभ्यात्माओं, एक जैनेन्द्र प्रक्रिया नाम का जैन व्याकरण है जो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने रचा और पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने उसका हिंदी अनुवाद किया, जिसका एक भाग छप भी चुका है। संस्कृत के ज्ञान के लिए उसको पढ़ते हैं। उसके अंदर एक बहुत सुंदर सूत्र नंबर 400 की टीका में आचार्य गुणनंदी स्वामी ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहा है। प्रियाणाम मधुरम वाक्यम कवीनाम रसवद्वचः गुरूणाम वचनम हृद्यम साधूनाम उत्तमम वचः। क्या कहते हैं कि प्रियजनों के वचन मधुर होते हैं। अपने जो प्रियजन होते हैं वे अपने इष्ट लोगों से हमेशा प्रिय अच्छे वचन बोलते हैं। कवियों के वचन रस सहित होते हैं। कौन से रस? कोई अनार, संतरा या शक्कर आदि रसों से नहीं, बल्कि उनके वाणी में रस होता है। वे नीरस शब्द नहीं बोलते, सरस शब्द बोलते हैं। गुरुणाम वचनम हृदयम, और गुरुओं के वचन हृदय को छूने वाले, मन को हरण करने वाले होते हैं। साधु नाम उत्तमम वचः, और साधु नाम माने सज्जनों के वचन, साधु पुरुषों के वचन उत्तम होते हैं। इन शब्दों के माध्यम से बताया है कि संसार के अंदर यदि दूसरे का और अपना हित चाहते हैं तो हमेशा वचन उत्तम बोलने चाहिए। एक गुरु के 2 शिष्य थे। उन लोगों ने निमित्त ज्ञान के बारे में शास्त्र को पढ़ा और जब वे निष्णात हो गए तो गुरु ने
उनको कहा कि अब जाओ, अब तुम निष्णात हो गए हो। वे दोनों मित्र थे, एक नदी के पास आकर बैठते हैं और एक वृद्धा माता वहाँ पर घड़ा लेकर के, मिट्टी का घड़ा लेकर के जल भरने आती है। देखा कि चोटीधारी कोई पंडित जी दिख रहे हैं, तो आ करके उस अम्मा ने कहा कि पंडित जी ये बताओ, मेरा बेटा बहुत दिनों से बाहर गया हुआ है, कब आएगा? तो एक तड़ाक से एक पंडित ने उसमें से बोला कि तेरा बेटा अब कहीं नहीं आया, कभी नहीं आएगा। एकदम वृद्धा माता जो है दुखी हो गई और जल भर करके वह वापस चली। उसने कहा आपने आज मुझे बहुत दुखी कर दिया, मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा, मैं कभी नहीं मिलूँगी क्या? दूसरे ने कहा कि माँ सुनो, एकदम जल्दी से वह बढ़ी आगे और उसका घड़ा जो है गिर गया मस्तक से और जल जो है गिर गया, घड़ा फूट गया। और इतना कह के एकदम वो दुखी होकर ज़मीन पर बैठ गई। दूसरे व्यक्ति जो पंडित जी पढ़ कर के आए थे, उन्होंने कहा कि अम्मा तुम्हारा बेटा तो आज ही आने वाला है, दुखी मत हो। और वो जल्दी जल्दी से जा कर के उसके पैर छूती है और जब तक वो आगे जाती है और वास्तव में उसका बेटा आकर के उससे मिल जाता है। अब देखो, एक ही पंडित जी से, एक ही गुरु से दो लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक बिना सोचे समझे बोल देता था तो उसने क्या देखा कि अम्मा का घड़ा फूटा हुआ है और जब टूटा तो उसके कपाल अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब है कि इसका बेटा कभी मिलने वाला नहीं। और दूसरे ने क्या देखा, दूसरे ने कुछ अच्छा देखा, उसने कहा कि देखो घड़ा फूटा लेकिन पानी जाकर नदी में मिल गया, जिस नदी से पानी भरा, तो वह निमित्त ये बतलाता है कि तुम्हारा बेटा मिलने वाला है। अब जो अभिनयी और जल्दी बिना विचारे उत्तर देने वाला था, उसको बड़ा मन के अंदर गुस्सा आया और उसने कहा कि गुरुजी पक्षपात करते हैं, उन्होंने इसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया और मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया। गुरुजी के पास गए दोनों, गुरुजी ने एक थप्पड़ मारा उसको और कहा कि मैंने कहा था ना सोच विचार के बोलना। और मैंने उससे दूसरे से पूछा आपको कैसे पता चला कि इसकी माँ आज बेटे से मिलने वाली है? तो उसने कहा कि गुरुजी आपने बताया था कोई चीज़ टूटना अशुभ तो होता है, लेकिन उसके साथ अगर कहीं से मिलान उसका हो जाता है तो वह शुभ में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा मैंने सोचा कि इसका घड़ा गिरा है, टूट भी गया है, लेकिन उस घड़े का जल जाके नदी में मिल गया। तो मुझे उस आपके बताए हुए ज्ञान के अनुसार पता चला कि निमित्त शास्त्र ये कहता है कि इसका बेटा आज ही आएगा, और वो वास्तव में बात सच हो गई। तो मधुर वाक्य हमेशा बोलना, गुरुओं के लिए कहा, संतों के लिए कहा, ज्योतिषी के लिए कहा है कि अगर किसी का सामने वाले का अनिष्ट भी दिखता है तो हमेशा उसको अच्छा बताना। एक शांति विधान कर लो, आपका सब अच्छा होगा। स्वयं मैंने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना कि किसी ज्योतिषी ने एक को बता दिया कि आपको 6 महीने तक ग्रह अरिष्ट है, आपके द्वारा कुछ नहीं होगा। एकदम चारपाई पे पड़ गए। दिल्ली की बात है, करीबन 20 साल हो गया होगा। पूज्य ज्ञानमती माता का उनके घर में आहार हुआ, बोले ऐसे ऐसे तो बिल्कुल बीमार हो गए हैं, ज्योतिषी ने बताया हुआ है। माता में कुछ नहीं, चलो पुरुषार्थ करो, सब तुम्हारा भाग्य अच्छा बन जाएगा। और वास्तव में वे उठे, बड़े अच्छे जौहरी थे, अपनी दुकान पर गए, खूब अच्छा कमाने लग गए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है अपने पुरुषार्थ से अपने हाथ की रेखाएं बनाई जाती हैं, बदलती भी हैं। पुरुषार्थ पर विश्वास रखो और पुरुषार्थ अपने भाग्य का निर्माण करता है। जगह जगह ऋषियों मुनियों ने, जो जिनेंद्र भगवान के विशेष भक्त हैं, वे रसवत वचहा, रस भरे वचनों को बोलते हैं, हित मित प्रिय वचनों को बोलते हैं, और इससे अपना भी हित होता है
और दूसरे का भी हित होता है। आज आप अयोध्या की धरती से पूज्य गणी ज्ञानमती माता के वचन जो सुनते हैं, जिनवाणी के वचन, सरस्वती माता के वचन, गौतम गणधर के वचन, महावीर भगवान के, ऋषभ देव भगवान के वचन, वे अपने मुख से अपनी बात, व्यक्तिगत बात को कभी भी नहीं बोलती। यही कारण है कि उनकी जिह्वा के अंदर, उनके वचनों के अंदर ऐसी शक्ति आई, वचन बल जिसे कहते वचन शक्ति, तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो भव्यात्माओं, अयोध्या पावन तीर्थ पर आज मेला लगा हुआ। हमारे कल सुयस कासलीवाल इंदौर से आए, बोले माता जी देख करके ऐसा लगा कहाँ जंगल के अंदर आज मंगल हो रहा है, कभी पहले हम आए तो यहाँ पर बिल्कुल जंगल था। भव्यात्माओं, यह ऐसे वाणी के धनी जो होते हैं, वचनों के धनी, सदा सच बोलने वाले, महाव्रत का पालन करने वाले, उनके वचनों के अनुसार उत्तम उत्तम कार्य हुआ करते हैं। ऐसा जान करके देवशास्त्र गुरु पर हमेशा श्रद्धान रखना, प्रिय वचन बोलना, हित मित प्रिय वचनों को बोलने से संसार का और अपना स्वयं का हित होता है। यही भगवान ऋषभ देव की वाणी और गुरुवाणी के द्वारा हमने सीखा है, उसी के अनुसार आपको बताती हूँ। ऐसे वचनों पर हमेशा श्रद्धान करना।